अब तक हमने देखा प्रेम और अदिति रूम में होते हैं जहां अदिति प्रेम से गुस्सा होती है, जिस वजह से वह प्रेम को मिस्टर सिंघानिया कहकर बुलाती है, जो प्रेम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे अदिति और राज की पार्टी में फ्रेंडशिप याद आती है, जिससे उसे जेलसी होने लगती है और वह गुस्से में अदिति को किस कर लेता है, जिससे अदिति गुस्सा हो जाती है। अब आगे अदिति गुस्से में, मिस्टर सिंघानिया आपकी हिम्मत कैसी हो मुझे किस करने की? मैंने पिछली बार आपको माफ़ कर दिया था पर अब नहीं, आज आपने हद पार कर दी है और वैसे भी आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो अब मैं इस शादी से आज़ाद हो सकती हूँ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, समझ आया तुम्हें? और हाँ, आज के बाद मुझसे 2 कदम की दूरी बनाए रखना, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना अगर मैं अपनी हद पार कर गई तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा मिस्टर सिंघानिया। प्रेम, तुम शायद अभी का रोज़ बुली नहीं हो जो मुझे फिर से इस नाम से बुला रही हो, या शायद तुम चाहती हो मैं तुम्हें फिर से किस करूं तो तुम कह सकती हो। इस तरह बात को घुमाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से तुम्हें किस कर लूँगा। अदिति जो पहले से ही गुस्से में थी, प्रेम की बात सुनकर अब उसकी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। वह गुस्से में प्रेम के पास आकर उसे थप्पड़ लगा देती है। वही प्रेम इस चीज़ से शॉक में था, उसे समझ नहीं आ रहा था अभी अभी क्या हुआ है, पर वह अब आगे कुछ कहता या करता। तब तक अदिति गुस्से में रूम से बाहर जा चुकी थी। वही प्रेम वही सोफे पर बैठ जाते हैं। प्रेम को एहसास होता है कि अभी उसने क्या किया है। उसने अदिति की मर्ज़ी के खिलाफ उसे न केवल किस की बल्कि उसके साथ बदतमीजी भी की, सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से और जेलसी की वजह से। ये सोचकर उसे खुद पर बेहद गुस्सा आ रहा था और उससे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे अदिति के थप्पड़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह जानता था कि अदिति ने उसे थप्पड़ मारा क्यों मारा और वह उसकी कोई गलती नहीं है। उसे तो बस खुद की हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने अदिति को आज दूसरी बार किस किया था और दोनों टाइम उसकी मर्ज़ी के खिलाफ, जो कि प्रेम को अच्छा नहीं लग रहा था। वह जानता था कि अदिति का उससे गुस्सा होना जायज़ था। आखिर उसने उससे बिना पूछे उसकी कॉलेज को अपने अंडर कर लिया था, तो उसका ये सोचकर गुस्सा होना कि प्रेम ने सब अदिति के कॉलेज बदलने की बात को मना करने पर उसे अपनी पावर दिखाने के लिए किया है, गलत तो नहीं है। हाँ, लेकिन प्रेम को ये करने की पीछे वजह कहीं ना कहीं अनसिक्योरिटी थी, जिस वजह से उसने किया। और जब उसने देखा कि विवेक कपूर का भाई राज कपूर अदिति के साथ है और वो सबके सामने कपल बनकर आए हैं, तो उसकी अनसिक्योरिटी और बढ़ गई। लेकिन उसने पार्टी में खुद को कंट्रोल करके रखा। लेकिन जब वह घर आया और अदिति उल्टा उसी से नाराज़ थी और उससे इस तरह से उसका नाम लेकर बात कर रही थी, तो वह खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाया और अदिति को किस कर लिया। प्रेम अभी बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वहीं उसे अदिति को लेकर डर भी था, कहीं वह गुस्से में खुद को हार्म ना कर ले। इसलिए वह रूम से बाहर निकलकर अदिति को ढूंढने लगा। वह हर कमरे में अदिति को ढूंढ रहा था, पर सब कमरे बाहर से बंद थे। वह देखता है कि मेन डोर खुला है, जिसे देख वह डर कर बाहर की तरफ भागता है। वह बाहर जाकर देखता है कि अदिति गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठकर सिमट कर रो रही थी, जिससे प्रेम को भी हर्ट होता है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह अदिति की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक अपने कदम रोक लेता है। उसे डर था कि कहीं अदिति फिर से उससे गुस्सा ना हो जाए। यह सोचकर वह वहीं रुक जाता है और एक तरफ खड़ा होकर अदिति की तरफ देखने लगता है। काफ़ी देर तक वह वहीं खड़ा रहता है, जब तक अदिति काफ़ी देर से रोने की वजह से बेहोश होकर वहाँ गिर नहीं जाती, जिसे देख वह घबरा कर उसके पास आता है और अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है और बेड पर लेटाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं। वह अदिति को चेक करते हैं। प्रेम, डॉक्टर वो ठीक है? डॉक्टर, घबराने की बात नहीं है मिस्टर सिंघानिया, ज़्यादा रोने की वजह से वो बेहोश हो गया, बस आप उनका ध्यान रखिएगा और होश आने पर उन्हें कुछ खिलाकर दवाइयाँ दे दीजिएगा। प्रेम, ओके डॉक्टर। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। प्रेम दिल से कहकर वह दवाइयाँ मंगा लेता है। वहीं निशा ने भी डॉक्टर को जाते देख लिया था,
जब वो रूम से पानी लेने के लिए बाहर आई, जिस वजह से वह अदिति के रूम की तरफ जाती है, जहाँ वह देखती है कि अदिति बेड पर सोई हुई है, जिसे देखकर निशा को बहुत तकलीफ़ होती है। उसे लगता है कि सब प्रेम की वजह से हुआ, क्योंकि जब वो रूम से गई थी तब अदिति बिल्कुल ठीक थी, जिस पर वह गुस्से में प्रेम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जब वह प्रेम से कुछ कहने वाली होती है, उसकी नज़र प्रेम के चेहरे पर जाती है, जिस पर मायूसी और तकलीफ़ साफ देखी जा सकती है। प्रेम सिंघानिया, जिसके चेहरे पर आज तक कोई भाव न देखा गया, क्योंकि वह अपने आप को हमेशा नॉर्मल दिखाता है, आज उसके चेहरे पर एक भाव देखा जा सकता था। वो था किसी के लिए फिक्र और बेइंतहा मोहब्बत का, जो कि आज उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। हे डियर रीडर्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? बताएगा ज़रूर। और आपको क्या लगता है, क्या होगा इनकी कहानी में आगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी में। और आपको अगर कहानी पसंद आ रही है तो मुझे बताएगा ज़रूर। बाय बाय।